कन्हैया की सेवा, कन्हैया की शादी हो गई लेकिन सेवा खुद कर रही है कन्हैया की। चाय चाहिए तो चाय, कॉफ़ी चाहिए तो कॉफ़ी, दूध चाहिए तो दूध, माखन चाहिए तो माखन, मिश्री, सेवा अपने हाथों से कर रही हैं। अब यहाँ पे भैया जैसे शादी हुई, धूमधाम से सभी लोग रहने लगे। रुक्मणी मैया के यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न। अब ये प्रद्युम्न जी कौन है? बोले जब सेवती नयन उधारा, नयन उधारा। जब कामदेव ने भगवान शंकर की तपस्या भंग करने का प्रयत्न किया, कामदेव ने तो भैया शंकर भगवान की तपस्या भंग कर दी, लेकिन तपस्या जब भंग करी तो भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया और तीसरे नेत्र की जो अग्नि थी वह अग्नि सीधे कामदेव के ऊपर टूट पड़ी और कामदेव जल करके भस्म हो गए। अब कामदेव जब जल करके भस्म हो गए तो कामदेव की पत्नी रति विलाप करने लगी, रोने लगी, अरे आपने तो हमारे पतिदेव को जला दिया, अब हम कहाँ जाएंगे, हमारा तो इनके अलावा कोई सहारा ही नहीं है। अब हमारे पतिदेव ने तो आपको इसलिए समाधि से उठाया था कि समाज का कल्याण होगा, देवताओं का कल्याण होगा, संसार का, प्रजा का कल्याण होगा। संसार के कल्याण के लिए हमारे पतिदेव ने आपको जगाया था, लेकिन आपने तो हमारे ही पतिदेव को ही हमेशा के लिए सुला दिया, अब हम कहाँ जाएं। रति विलाप करने लगी। शंकर भगवान बोले देखो देवी, अब हमारे क्रोध से तो तुम्हारे पतिदेव जलकर राख हो गए हैं, मैं शरीर तो वापस नहीं कर सकता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे साथ में भगवान जरूर रहेंगे। अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे साथ में तुम्हारे पतिदेव जरूर रहेंगे कामदेव। इनको तब शरीर प्राप्त होगा जब मेरा द्वापर युग में अवतार होगा, देवी मैया के गर्भ से जब मैं प्रकट होऊंगा तब तुम्हारे पतिदेव को शरीर प्राप्त हो जाएगा, तुम्हारे पतिदेव हमारे पुत्र बन करके आएंगे। इसलिए जो रुक्मणी मैया है, रुक्मणी मैया के गर्भ से कामदेव प्रकट हुए और इनका नाम प्रद्युम्न रखा गया। अब यहाँ पर देखो जो द्वारिकापुरी है, द्वारिकापुरी का इतना कड़ा पहरा है महाराज कि जितना समय एक पलक को झपकाने में लगता है, एक पलक को झपकने में कितना समय लगता है, आंख की जो पलक होती है उसको झपकने में कितना समय लगता है, उतने समय में सुदर्शन चक्र जी महाराज पूरी द्वारिकापुरी की 108 बार परिक्रमा लगा लेते थे। सोचो इतना कड़ा पहरा होते हुए भी, हजारों सैनिकों का पहरा लगा हुआ है, लेकिन फिर भी कृष्ण के जो शत्रु हैं शंबरासुर, उन्होंने आकर के एक नारी का रूप बनाया और प्रद्युम्न का हरण कर लिया। हरण करके ले जा रहे थे घर, अपने राज्य ले जा रहे थे। नारद जी ने देखा कि ये घर ले जाएगा, मार डालेगा, तो नारद जी ने शंबरासुर को रास्ते में रोका। अरे महाराज इस बालक को लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे घर ले जा रहा हूँ, इसको घर पर मरवा दूंगा, ये मेरा शत्रु है, मैं नहीं चाहता कि ये बड़ा होकर मुझे मारे। अरे तो आप एक काम करो ना, समुद्र के ऊपर से तो आप निकल ही रहे हो, एक काम करो, इस प्रद्युम्न को ऊपर ही से आकाश मार्ग से नीचे समुद्र में फेंक दो। अब देखो भगवान की जो लीला है, भगवान की लीला को समझ पाना कोई हंसी खेल नहीं है। ब्रह्मा जी भी भगवान की लीला पर मोहित हो जाते हैं। जो ब्रह्मा जी भी भगवान की लीला को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम तो एक साधारण से मनुष्य हैं, भगवान की लीलाएं कैसे समझ सकते हैं?
भगवान कितना संयोग जोड़ते हैं कि ऊपर से प्रद्युम्न का नीचे गिरना हुआ और यहाँ से एक मछली का ऊपर श्वास लेने के लिए आना हुआ। जैसे ही मछली श्वास लेने के लिए ऊपर आई और उसने जैसे ही अपना मुख खोला, वहीं से प्रद्युम्न सीधे गिरे और मछली के मुख में से पेट में चले गए। इतने में किसी मछुआरे ने जाल फेंक दिया और वही मछली जाल में फंस करके ऊपर आ गई और वही मछली सीधे सम्रासुर के राज्य में पहुंच गई। देखो जो मृत्यु होती है, मृत्यु जो होती है, तीन जो हैं, जन्म, विवाह, मरण, ये तीन चीजें पूर्व निर्धारित है भैया। कहीं ना कहीं से घेर घार के मृत्यु जहां आपकी लिखी हुई है वहां पर भी पहुंच ही जाएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना चांदी ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। तो ये जो मृत्यु है, जन्म विवाह मरण गति होई, और जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। तुझे सम्रासुर की जो मृत्यु है, घेर घार करके सम्रासुर के राज्य में ही पहुंच गई। अब सम्रासुर की रसोई बनाने का कार्य करती है भानावती। भानावती ने जैसे मछली के पेट को बीच में से काटा, सोई इंसान का बच्चा निकल गया। अब भानावती तो सम्रासुर के पास लेकर के गई, महाराज मछली के पेट से ये बालक निकला है। सम्रासुर ने कह दिया तुम्हारे यहाँ बालक नहीं है, एक काम करो, इस बालक को तुम ही पाल पोस करके बड़ा करो, इसको अपना पुत्र मान करके सेवा करो। तो जो भानावती हैं अपना पुत्र मान करके प्रद्युम्न का पालन पोषण करने लगी। और देखो महाराज परीक्षित, जब तक प्रद्युम्न सम्रासुर के राज्य में रहे तब तक भगवान के यहाँ पर 16,107 विवाह हो गए। क्या बात कर रहे हो महाराज, 16,107? हाँ, 16,107 हो गए। तो राजा परीक्षित कहते हैं गुरुजी जरा विस्तार से बताइए कैसे कैसे भगवान के विवाह हुए, हम जानना चाहते हैं। भगवान के कैसे कैसे 16,107 विवाह हुए, क्योंकि एक विवाह तो कल हो ही गया है, अब 16,107 और होना है। अब देखो भैया गिनते आप लोग जाना, बताता मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो गिनूं भी मैं और बताऊं भी मैं, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो गिनते आप लोग जाना, कितने गिनना है? 16,107। एक विवाह कल हो गया है। तो भैया यहाँ पर एक सत्राजित नाम के राजा थे, उनके पास में एक सामंतक नाम की मणि थी। और वो सामंतक मणि ऐसी थी कि उसकी यदि हम 10 घंटे सेवा करें, पूजा पाठ करें, तो वो 10 क्विंटल सोना देती थी एक दिन में। कितना सोना देती थी एक दिन में? 10 क्विंटल। अब सोचो जिसके यहाँ प्रतिदिन 10-10 क्विंटल सोना आ रहा है, उसके तो बारे न्यारे हो गए होंगे। अब एक दिन सत्राजित महाराज उसी मणि को, सामंतक मणि को अपने गले में पहन करके बड़े चमचमाते हुए, और जैसे ही कन्हैया की सभा में पहुंचे, कन्हैया ने देखा रे सत्राजित महाराज तो बड़े चमचमा रहे हैं। तो कन्हैया ने सत्राजित जी से कहा देखो यदि आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, आप जो मणि पहने हो ये कितना सोना देती है? सत्राजित बड़े घमंड के साथ में कहने लगा भैया जिसके पास धन आ जाए तो घमंड तो निश्चित है कि आ ही जाएगा। अब सत्राजित को इतना घमंड आ गया महाराज, बड़े ताव में कहने लगा सुनो 10 घंटे पूजा करो तब जाकर के 10 क्विंटल सोना देती है। कन्हैया ने कहा बताओ इतनी सोना देने वाली मणि को रखते हो, एक काम करो इस मणि को आप हमारे खजाने में जमा करवा दो, क्योंकि जब अकाल पड़ेगा, जब कभी महामारी पड़ेगी, तब इस स्वर्ण से प्रजा का कल्याण किया जाएगा, प्रजा का भरण पोषण हो जाएगा। सत्राजित ने दो टूक मना कर दिया, हम अपनी चीज किसी को नहीं देते। देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। लेखनी पुस्तिका नारी पर हस्ते न दीयताम। लेखनी, लिखने वाली जो कलम होती है अपनी स्वयं की,
स्वयं की जो कलम है लिखने वाली वो कभी दूसरे के हाथ में नहीं दी जाती है। और लेखनी पुस्तिका स्वयं की पढ़ने वाली जो पुस्तक है वो कभी दूसरे के हाथ में नहीं देना चाहिए। लेखनी पुस्तिका नारी, और नारी खुद की धर्मपत्नी कभी दूसरे के घर अकेली नहीं भेजनी चाहिए। ये तीन चीजें जो हैं कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। अपनी पेन दूसरे को दोगे उसमें से या तो स्याही कमजोर हो जाएगी या आपको पेन मिलेगा ही नहीं, या स्याही कम हो जाएगी। फिर बोले पुस्तक यदि आपने दूसरे को दी है खुद की पुस्तक पढ़ने वाली, या तो वो मिलेगी ही नहीं, और मिल भी गई तो फटी चिट्ठी मिलेगी, ये निश्चित रूप से है। और नारी स्त्री चरितम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्यः। स्त्री का चरित्र पुरुष का भाग्य देवता भी नहीं जानते, तो मनुष्य की क्या औकात है कि भैया जान जाए। स्त्री चरितम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्यः। तो तीन चीजें कभी किसी को नहीं दी जाती हैं। और यहाँ पर सत्राजित महाराज ने दो टूक मना कर दिया, हम अपनी मणि किसी को नहीं देंगे। और अपने घर में जैसे ही आए तो अपनी पत्नी से बोले, अरे वो कन्हैया हमसे मणि मांग रहे थे, हमने तो देने से एकदम दो टूक मना कर दिया। अब सत्राजित की पत्नी बोली, अच्छा किया जी आपने, अच्छा नहीं किसी को दिया। देने से मेरे को एक बात याद आई, एक सेठ जी थे, उनकी पत्नी थी जो हर बार कहा करती, देखो पूरी जिंदगी निकल गई तुम्हारी, पैसा कमाते कमाते कुछ दान वान कर आओ मंदिर में। सेठ जी कहते आज नहीं कल कराएंगे, कल नहीं परसों कराएंगे। सेठानी कहते हैं देखो काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो बहुरी करे गो कब। जो कार्य करना है वो आज कर लो, और जो आज करना है वो अभी कर लो। पर सेठ जी कहते हैं सुनो, जो आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी क्या पड़ी है अभी पड़े हैं बरसों। अभी क्या जल्दी पड़ी है, कल कराएंगे दान। जब अब एकदम सेठ जी के दांत गिर गए, दांत गिरने के बाद में पैसा की कोई कमी नहीं, खुल 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 कंठम घुरघुराए थे, कंठ जो है घुर्र घुर्र करने लगा। सेठानी ने कहा बताओ पूरा जीवन बीत गया, बुढ़ापा आया है, अब तो कम से कम 1 रुपया दान कराओ, अब तो 1 रुपया दान करो। सेठ जी ने कहा चलो भाग्यवान तुम इतना कह रही हो तो हम दान कराते हैं। अब सेठ जी निकले, तिजोरी में से एक सिक्का निकाला। एक सिक्का कितने रुपए का? बोले 1 आना। कितना निकाला दान करने के लिए? 1 आना। 1 आना का सिक्का निकाला और अपनी मुट्ठी में कस के पकड़ लिया, कहीं गिर ना जाए। यदि गिर जाएगा तो फिर से निकालना पड़ेगा दान करने के लिए। अपनी मुट्ठी कस के पकड़ ली। आज मंगलवार है, पत्नी ने कहा है दान करने जाना है, तो दान करने आई। अब हनुमान जी के मंदिर में गए दान करने के लिए, अपने हाथ में वो 1 आना पकड़े हुए थे कस के। लंबी लाइन लगी थी दान करने वालों की, सबसे पीछे खड़े हो गए। 1 घंटे बाद नंबर आया और जैसे दान करने के लिए हाथ बढ़ाने लगे तो देखा कि हाथ तो बिल्कुल पसीने से लथपथ है। सेठ जी ने देखा ओहो ये सिक्का मेरे पास कब से रखा हुआ है, बेचारा मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहता, रो रहा है। चिंता मत करो, हम तुम्हें कभी नहीं देंगे। सो दोबारा जेब में धर लिया और घर आ गया। सो घर आ गया। सेठानी ने कहा दान कराए? अरे दान करने ही गया था भाग्यवान, पर ये देखो ये सिक्का रो रहा था कि मुझे दान मत करो, मेरा पूरा हाथ इसके आंसुओं से भीग गया, इसलिए दान नहीं किया, इसलिए तो मैं दान नहीं करती हूँ, इसलिए तो मैं दान नहीं करता हूँ। तो कई लोग होते हैं महाराज। सेठानी ने तो यहाँ पर सत्राजित महाराज की पत्नी ने कह दिया अच्छा किया जी आपने दान नहीं किया, अच्छा किया जी आपने नहीं दिया। अब एक दिन की बात थी कि सत्राजित का एक भाई था प्रसेन, वो भैया जी की मणि को पहन करके और बढ़िया शिकार खेलने को निकला। भैया जी की मणि है, इतना सोना देती है, ऐसा होता है वैसा होता है, हमारे घर में ये है, फलाना है, ठिकाना है। देखो जो अपनी बात होती है
जो हमारी कमाई होती है, हम क्या कमा रहे हैं, क्या नहीं कमा रहे हैं, हमारे यहाँ क्या है क्या नहीं है, ये कभी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। हम यदि दुख भोग रहे हैं ना, तो हमारा दुख कभी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। यदि हम दूसरे व्यक्ति को अपना दुख बता देंगे ना, तो ऊपर से वो सामने वाला बोलेगा हाँ यार भैया तुम बहुत ज्यादा कह रहे, बहुत दुखी हो, लेकिन अंदर से उसके मन में गुब्बारे फूट रहे होंगे, अच्छा है कितना दुखी है, कम से कम हमारे पास आएगा, हमसे मदद मांगेगा। इसलिए कभी भी किसी को अपना दुख नहीं बताना चाहिए। बताना है तो जितना चाहो उतना सुख बताओ भैया, किसी बात की कोई कमी नहीं है। बारी न्यारे हैं, बढ़िया से ठाकुर जी की कृपा है, बढ़िया दोनों समय में बच्चे जो हैं स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और कोई धन की कोई कमी ही नहीं है, सब कुछ है, ऐसो आराम है, ठाकुर जी की कृपा है। कभी किसी को दूसरे को बताओ तो सुख बताओ, ताकि सामने वाला सुख देख करके और बिल्कुल शांत हो जाए, उसकी आगे बुझ ही जाए। इसलिए बताना है तो क्या बताओ, अपना सुख, और छुपाना है तो क्या छुपाओ, अपना दुख। क्योंकि आजकल सामने वाला व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है भैया, सामने वाला सुखी क्यों है इस बात से ज्यादा दुखी है, इस बात से दुखी। अच्छा हमारी बात में यदि कोई फर्क हो तो बताओ, हमारी बात में यदि कोई फर्क हो तो बताइए। ये ऐसी बात नहीं है, श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है। हाँ पहले का नियम था, पहले जमाने में कि दुख बताओ किसी को तो दुख हल्का होता है, लेकिन ये कलयुग है, ये कलिकाल है। इस कलिकाल में तो जितना हो सके सुख बताओ, अपना दुख नहीं, अपना ऐश्वर्य बताओ, वैभव बताओ, पर भगवान के सामने नहीं। होता था एक राम जी भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम जी, देने वाला तो एक राम जी है, बाकी तो सब हम भिखारी है, मांग ही रहे भगवान से, दिन रात मांगते रहते हैं। अब भैया जी की मणि को पहन करके जब सतराजित निकला, ऐसा ये मणि इतना स्वर्ण देती है, इतना चांदी देती, इतना हीरे जवाहरात मोतियन के ढेर लगे हुए हैं, और शिकार खेलने वन को चला गया। तो जंगल में किसी शेर ने प्रसेन को मार दिया। अब जब 6-7 दिन तक सत्राजित के घर में प्रसेन लौट करके नहीं आया, सत्राजित ने जगह जगह कानों कान खबर पहुंचवा दी कि देखो कन्हैया हमसे मणि मांग रहे थे हमारी, हमने देने से मना कर दिया, तो कन्हैया ने हमारे भाई को मरवा दिया है। ऐसा जगह जगह ढिंडोरा पिटवा कि कन्हैया ने हमारे भाई को मरवा दिया। अब पत्नी ने पत्नी को बताया, फिर पत्नी ने सहेली को बताया, सहेली ने सहेली को बताया, करणे करणे जपन जिनहा कानों ही कान, वह बात कन्हैया के कान में पहुंच गई। कन्हैया ने कहा गुरुजी ये व्यर्थ का कलंक मुझे क्यों लगा, ये जो व्यर्थ का कलंक है मैंने तो मारा ही नहीं प्रसेन को, फिर ये झूठा कलंक मुझे क्यों लगा। गर्गाचार्य जी ने कहा कन्हैया जो चौथ का जो भी व्यक्ति चौथ का चंदा देख लेता है उसको व्यर्थ का कलंक लग जाता है। कपड़े में यदि आपके दाग लगा होगा तो आप उसको सर्फ से, साबुन से, निरमा से साफ कर लोगे दाग को, लेकिन जीवन में एक बार यदि दाग लग गया जिंदगी भर धुलोगे पर वो दाग धुला नहीं जाएगा। काजल से यदि कोई काली चीज है तो वो है व्यर्थ का कलंक, झूठा कलंक लग जाना काजल से भी काला होता है। बैठेली रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठली रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। तो जो काजल होता है काजल से भी काला है व्यर्थ का कलंक। कन्हैया ने गुरुजी से कहा गुरुजी अब झूठा कलंक तो मुझे लग ही गया है, अब इससे यह जो कलंक मुझे लग गया अब इसको मिटाना है। कन्हैया ने अपने सैनिकों को साथ में लिया, सैनिकों को साथ में लेकर के, प्रजा को साथ में लेकर के और प्रसेन को ढूंढने निकले हैं। तो जंगल में जाकर के जब देखा तो प्रसेन मरा पड़ा हुआ था, और जहां प्रसेन मरा पड़ा था वहां शेर के पैरों के निशान थे।
अब कन्हैया वो शेर के पैर के निशान देखते देखते वहां चले गए जहां पे वो शेर मरा पड़ा था, और जहां शेर मरा पड़ा था वहां पर एक रीछ के भालू के पैरों के निशान थे। भालू के पैरों के निशान को कन्हैया देखते देखते बहुत बड़ी गुफा के सामने पहुंच गए, और गुफा के सामने जब कन्हैया पहुंचे तो सैनिकों से कहा, तुम सभी लोग यहीं ठहरना, मैं अंदर जाकर के देखता हूं कि अंदर क्या हो रहा है, और मैं 17 दिन के अंदर यदि आ गया तो ठीक है, और 17 दिन के बाद यदि मैं ना आ पाऊं तो तुम सब लोग द्वारिका लौट जाना, फिर मेरी राह मत देखना। कन्हैया जैसे ही अंदर गए तो भालू की पुत्री उस सैमंतक मणि से खेल रही थी, खिलौड़ कर रही थी, और जैसे ही वो भालू की पुत्री ने कन्हैया को देखा तो तुरंत चिल्लाने लगी, पिताजी पिताजी पिताजी। और जैसे पिताजी चिल्लाया सो रीछराज जी बाहर कूद पड़े, कौन हो तुम? अब ये रीछराज पता है कौन है? ये हैं जामवंत जी, और ये जो सैमंतक मणि से खेल रही थी ये जामवंत जी की पुत्री हैं, जामवती, जो सैमंतक मणि से खेल रही थी। जामवंत जी एकदम सामने खड़े हो गए, कौन हो तुम, कहां से आए हो, यहां पे काय को आए हो? कन्हैया ने कहा, मैं देव की नंदन हूं, ये जो मणि है ये मेरी मणि है, इसे लेने आया हूं। जामवंत जी ने कहा, ये मणि तो मैंने शेर से जीती है, युद्ध में जीती है, और तुमको यदि ये मणि चाहिए तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान बोले, हम तो युद्ध ही करने आए तुमसे, दो हाथ हो जाए तो आनंद आ जाएगा। अब जामवंत जी को और कन्हैया को युद्ध छड़ गया। एक दिन हुआ युद्ध करते करते, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 6 दिन। अरे कितने पिताजी हैं तुम्हारे, कहां से आए हो? और युद्ध चला धीरे धीरे करके 16 दिन हो गए। जामवंत जी की हड्डी पसली ढीली हो गई, नंग नंग टूट गए। कन्हैया ने कहा, अब भी नहीं पहचाना हमारे लिए? जामवंत जी बोले, थोड़ा थोड़ा तो पहचान में आ रहे हो। कन्हैया ने एक मुष्टि का प्रहार और की, सोई पहचान गए। जामवंत जी, बस बस बस, मैं तो पहचान गया, आप तो मेरे राघव जी हो, आप तो मेरे ठाकुर जी हो, मैं तो आपको पहचान गया, आप ही मेरे सरकार हो। अब यहां पर देखो, कन्हैया का और जामवंत जी का युद्ध क्यों हुआ पता है? क्योंकि जब राम रावण का युद्ध चल रहा था तो राम रावण के युद्ध में एक से एक पहलवान थे युद्ध करने के लिए। जामवंत जी भी उसी युद्ध में थे, लेकिन जामवंत जी ने कहा कि मेरी टक्कर का कोई नहीं था। राम रावण का युद्ध हुआ। राम रावण के युद्ध के बाद में जब रामचंद्र जी को विजयश्री मिली, विजयश्री होकर के जब रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए, और अयोध्या में जैसी वापस आए, राम जी का राज्य तिलक हुआ। राज्य तिलक होने के बाद में सब लोगों को रामचंद्र जी कुछ ना कुछ उपहार में ले रहे थे। किसी को हीरे दिए, किसी को मोती दिए, किसी को स्वर्ण दिया, किसी को चांदी दी, सबके बारे में न्यारे हो गए। हनुमान जी महाराज को भी भैया मोती हीरे मोती दिए, हनुमान जी ने तो तोड़ तोड़ के फेंक दिए। भरत जी ने पूछा, अरे ये तो रामचंद्र जी का उपहार है, इनको तोड़ तोड़ करके फेंक रहे हो? हनुमान जी ने कहा, मैं इनको तोड़ करके देख रहा हूँ कि इनमें मेरे रामचंद्र जी कहाँ छिपे हुए हैं। भरत जी ने कहा, तो क्या तुम्हारे शरीर में भी भगवान है? यदि इसमें भी भगवान नहीं है तो इसको भी फेंक दो तोड़ के। हनुमान जी ने अपना सीना चीरते हुए दिखा दिया कि देखो हमारे हृदय में भगवान विराजमान है। जामवंत जी के जब मांगने की बारी आई तो जामवंत जी ने कहा, राघवेंद्र सरकार, मैंने राम रावण की सेना से युद्ध तो किया है पर मेरी टक्कर का कोई नहीं था। यदि आप मुझे देना ही चाहते हो, मैंने राम रावण की सेना से युद्ध किया लेकिन मेरी टक्कर का कोई नहीं था। मैं ये कह रहा हूं आपसे, हाँ रावण मेरी टक्कर का था पर मैंने उसको एक ही मुष्टि का मारी और वो मूर्छित हो गया। दूसरी मारता तो नमो नारायण हो जाता।
तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आपसे ही दो दो हाथ करना चाहता हूँ। देखूं तो सही कि मेरी राघवेंद्र सरकार की बाजुओं में कितनी शक्ति है। भगवान राघव ने कहा, देखो जामवंत जी, यहाँ इस अवतार में तो मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि इस अवतार में एक भक्त और भगवान के बीच में युद्ध संभव नहीं है। जब द्वापर युग में मैं कृष्ण बनूंगा, देवकी नंदन बनूंगा, तब तुम्हारी इस इच्छा को पूरी करूंगा। और आज भगवान कृष्ण ने जामवंत जी की उसी इच्छा को पूर्ण किया है। जामवंत जी ने कहा, प्रभु देखो ये मणि जो है, ये मणि तो मैंने अपनी बेटी को दे दी, और बेटी को दिया हुआ धन कभी वापस नहीं लेते, और जो वापस लेता है उसको कई कल्पों तक घोर नरक में रहना पड़ता है। कभी भी बेटी को दिया हुआ धन वापस नहीं लिया जाता। एक बार जो गुरु को दे दिया जो धन, जो ब्राह्मणों को दे दिया, जो संतों को दे दिया, जो अपनी बेटी को दे दिया, जो किसी कन्या को धन दे दिया, वो कभी वापस नहीं लिया जाता। यदि हम वो वापस लें तो कई कल्पों तक घोर नरक की यातनाएं सहना पड़ता है। इसलिए मैं अपनी बेटी से ये मणि तो नहीं ले सकता, और यदि आपको मणि चाहिए तो एक काम करो, आप हमारी बेटी से शादी कर लो। अब सुनो, जामवंत जी कैसे थे? एकदम बड़े बड़े काले काले बाल, विकराल शरीर। अब सोचो, जैसे जामवंत जी वैसे ही उनकी पुत्री होगी। भगवान ने कहा, अच्छी अजीब संकट में पड़ गए। अब बताओ, यदि सामंतक मणि चाहिए तो विवाह करना पड़ेगा। भगवान ने कहा, चलो ठीक है भैया, विवाह कर लेंगे। तो जामवंत जी ने अपनी पुत्री जाम्बती का हाथ गोविंद के हाथ में सौंप दिया, और भगवान से कहा कि ये जो सामंतक मणि है, इसको आप दहेज के रूप में रख लो। भगवान को वो दहेज के रूप में मणि दी। अब गोविंद भगवान ने जाम्बती से कहा, देखो विवाह के समय एक रस्म होती है, मुंह दिखाई की रस्म। कौन सी रस्म होती है? मुंह दिखाई वाली रस्म। तो एक काम करना, बिल्कुल तुम तो घूंघट बिल्कुल ऐसे लगाए रहना, घूंघट बिल्कुल खोलना नहीं। यदि घूंघट हटा दिया तो काम बिगड़ सकता है, इसलिए घूंघट नहीं हटाना। घूंघट नहीं हटाओगी तो काम बन जाएगा। जाम्बती ने कहा, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। तो जाम्बती को लेकर के भगवान द्वारिका आ रहे थे। अब तो यहाँ तो बिल्कुल लहर छाई हुई है खुशी की कि कन्हैया का भैया विवाह हो गया, कन्हैया का विवाह हो गया। सारे द्वारिकावासी बड़े प्रसन्न थे, आनंद उत्सव मना रहे थे। और जैसे ही अंदर ले गए जाम्बती जी को, इतने में रुक्मणी मैया आ गई। रुक्मणी मैया ने कहा, अरे बहना, जरा अपना मुखड़ा तो दिखाओ। जाम्बती मैया ने और कस के पकड़ लिया, नहीं दिखाऊंगी। अरे बहना देखो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मुझे बहन की तरह समझो, अपना जरा मुख दिखा दो। जाम्बती ने कहा, नहीं दीदी, मैं मुख नहीं दिखाऊंगी। तो और कस के पकड़ लिया, देखो बहन शर्माओ मत, मैं तो मुख ही तो देख रही हूँ तुम्हारा, ना ना मुखड़ा नहीं दिखाऊंगी। अब यहाँ पे रुक्मणी मैया ने कहा, तुमको अपनी सुंदरता पे ज्यादा घमंड आ गया है, जाओ मैं तुमको श्राप देती हूँ, मेरी जैसी सुंदर हो जाओ, मुझसे ज्यादा नहीं। अब इतने में जाम्बती जी ने तुरंत अपना घूंघट हटा दिया। दीदी, ये आपने मुझे श्राप नहीं दिया, ये तो आपने मुझे वरदान दे दिया है। मैं तो एक रीछ की पुत्री हूँ, मेरा तो बड़ा क्रूर स्वरूप था, लेकिन आपने ये जो मुझे श्राप दिया, ये श्राप नहीं, ये मुझे वरदान, ये तो मेरा वरदान मिल गया मुझे। मैं तो आपकी तरह एकदम सुंदर हो गई हूँ। तो बताओ भैया, भगवान के कितने विवाह हो गए हैं? कितने हो विवाह हो गए भगवान के? 2 हो गए, गिनते जाना, 16,001 से 7 होना है। अब यहाँ पर सत्राजित महाराज जो हैं, सत्राजित महाराज की पुत्री का नाम है सत्यभामा। क्या नाम है? सत्यभामा। अब कन्हैया ने वो मणि ले जाकर के सत्राजित महाराज को थमा दी, लो ये मणि ले लो, जब तक आंखों से देखना लो, कान से सुनना लो, तब तक किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। कन्हैया ने बहुत खरी खोटी सुनाई सत्राजित महाराज को। सत्राजित महाराज कन्हैया के सामने लज्जित हुए, अपनी पत्नी से जाकर बोले, देखो मैंने कन्हैया के बारे में क्या नहीं बोला, और वो देखो मुझे मणि वापस कर गए, क्या करे, मैं तो बहुत लज्जित हूँ। तो सत्राजित की पत्नी ने कहा, अपन एक काम करते हैं, अपनी जो पुत्री है ना सत्यभामा, उसका जो
मन है वो कन्हैया के चरणों में लगा ही हुआ है। एक काम करते हैं, अपनी पुत्री का विवाह गोविंद से ही कर देते हैं। सो कन्हैया को बुलवाया और बस अपनी पुत्री का हाथ सत्यजित महाराज ने कन्हैया को सौंप दिया और दहेज के रूप में बोले ये मणि यहाँ पे रखो कन्हैया। भगवान ने कहा ये मणि हम नहीं रख सकते, इस मणि को तो तुम ही रखो, क्योंकि ये जो मणि रहती है ये जिसके पास रहेगी उसको व्यर्थ का कलंक लगेगा, इसलिए इस मणि को तो तुम ही रखो। लेकिन इससे जितना भी स्वर्ण निकल रहा है वो सब स्वर्ण मेरे खजाने में बिल्कुल पाई पाई से जमा करवाते जाना। सत्यजित महाराज ने कहा ठीक है। तो बताओ भैया कितने विवाह हो गए भगवान के? 3 हो गए। हाँ, अब कितने और होना है? एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ में हस्तिनापुर नगरी को जा रहे थे कि रास्ते में यमुना जी के किनारे एक सांवली सलोनी स्त्री बैठी हुई थी, ध्यान में मग्न थी। भगवान ने अर्जुन से पूछा, जाओ अर्जुन जाकर के पूछो ये स्त्री यहाँ पर ऐसे क्यों बैठी हुई है, क्या बात है? अर्जुन ने जाकर के पूछा, हे देवी आप यहाँ पर किसकी प्रतीक्षा कर रही हो? उसने कहा कि मैं यमराज की बहन हूँ, सूर्य की पुत्री हूँ, मेरा नाम कालिंदी है और मैं कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हूँ, मैं उनकी पटरानी हूँ, मेरा नाम यमुना है, जमुना है, कालिंदी भी नाम है मेरा। अच्छा, तो अर्जुन ने कहा वो तो मेरे साथ रथ में बैठे हैं, चलो अभी आपका विवाह करवा देते हैं। अर्जुन ने हाथ पकड़ा, ले जाकर गोविंद के हाथ में सौंप दिया और मंत्र पढ़ दिया, कन्हैया का विवाह हो गया। कितने विवाह हो गए भैया? 4 विवाह हो गए। एक बिंद और अरविंद नाम के 2 भाई थे, उनकी बहन का नाम था मित्र वृंदा। बिंद और अरविंद नाम के 2 भाई थे, उनकी बहन का नाम था मृत्य वृंदा। एक विवाह भगवान का मृत्य वृंदा के साथ में हुआ। कितने विवाह हो गए भैया? एक नग्नजित नाम के राजा थे, जिन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई भी राजकुमार एक साथ 7 बैलों को नाथ देगा उसके साथ मेरी पुत्री का विवाह होगा। नग्नजित राजा की पुत्री का नाम था नागनजिती। कन्हैया ने एक साथ 7 रूप बनाए और एक साथ में 7 ही रूपों से 7 बैलों को नाथ दिया। भगवान का एक विवाह नग्नजिती के साथ में हुआ। कितने विवाह हो गए भैया? 6 विवाह हो गए। अब एक राजादी देवी जिनकी पुत्री का नाम भद्रा था, एक विवाह भगवान का भद्रा के साथ में हुआ। कितने विवाह हो गए? 7। अब एक